सोचिए कि आप कल सुबह उठें और आपकी आज़ादी छीन ली जाए। आप अपनी पसंद की किताब नहीं पढ़ सकते, आप अपने सपने नहीं देख सकते, आप अपने बातें नहीं कह सकते। सोचिए कि आप अपने घर में ही हैं, लेकिन आपके घर की चाबी किसी और के पास है और आप सिर्फ एक किराएदार हैं। कैसा लगेगा आपको? बुरा, घुटन या गुस्सा? यही दर्द, यही घुटन इस मिट्टी ने सैकड़ों सालों से सहा है। तेरे आंचल की छाव में मिलती है सुकून की सांस। तेरे आंचल की छाव में मिलती है सुकून की सांस। तू ही मेरी पहचान है, तू ही मेरी विश्वास। तेरे हर एक जरे में बसती है मेरी जान। तेरे हर एक जरे में बसती है मेरी जान। तुझ पर कुर्बान है सब कुछ, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी हिंदुस्तान। आज हम सिर्फ इतिहास के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम उसे महसूस करेंगे। तो स्वागत है आप सबका हमारे इस कहानी में, भारत की कहानी में। मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम। आखिर भारत है क्या? बहुत बार ये मुझे लगता है कि भारत है क्या? क्या ये सिर्फ एक कागज में बना हुआ नक्शा है? नहीं, भारत एक एहसास है। उत्तर में ढाल बनकर खड़े विशाल हिमालय से लेकर दक्षिण में कदम चूमते हुए हिंद महासागर तक, घने शांत जंगलों से लेकर रेगिस्तान तक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस देश की असली खूबसूरती इसके ज़मीन पर नहीं है? इस देश की असली खूबसूरती इनकी लोगों में है। एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्वर्ग जहां 50 किलोमीटर के अंतर भाषा बदल जाते हैं, खाना बदल जाते हैं, पहनवा बदल जाते हैं, कल्चर बदल जाते हैं, ट्रेडिशंस बदल जाते हैं, पर दिल की धड़कन वही रहता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आई एम प्राउड दैट आई एम इंडियन। एक ऐसी रंग बिरंगी सभ्यता है जो बहुत पुराना तो है, लेकिन एक ही धागे से बांधी है। अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एक वक्त था जब पूरा दुनिया अंधेरे में जी रहे थे, तब भारत ने ज्ञान का रोशनी फैलाया था। जब दुनिया ने ठीक से पढ़ना लिखना सिखा ही नहीं था, तब हमारे पास नालंदा और तक्षशिला जैसे इतना बढ़िया यूनिवर्सिटी थी कि बाहर के स्टूडेंट्स भारत के मिट्टी में आते थे से पढ़ाई करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आर्यभट्ट के ज़रिए से हम दुनिया को शून्य यानी ज़ीरो दिया। बिना शून्य के ना आज मैथमेटिक्स कंप्लीट होता, न कंप्यूटर्स का प्रोग्रामिंग होता, ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहता। तो शून्य का इम्पोर्टेंस इतना गहरा है कि शून्य के बिना बहुत कुछ काम नहीं करेगा। शून्य के बिना बहुत सारे मशीन्स फंक्शन नहीं करेंगे। हमने दुनिया को योगा, आयुर्वेदा और स्पिरिचुअलिटी का गहरा दर्शन दिया। हमारे मिट्टी में इतना दौलत और दिमाग था कि पूरा दुनिया भारत को सोने की चिड़िया बुलाते थे। हम पूरे दुनिया के साथ व्यापार करते थे कि जैसे कि मसाला हो गया, जैसे हीरो का व्यापार हो गया, या रेशमी का व्यापार हो गया। बहुत कुछ हम व्यापार करते थे। हम सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि ज्ञान से भी अमीर थे। लेकिन दौलत हमेशा के लिए लुटेरों को आकर्षित करते थे। वो बाहर से आते थे सिर्फ इसलिए कि लूटना है। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई तो थी, लेकिन उन्होंने हमारे आज़ादी का ही सौदा कर लिया। सोने की चिड़िया को लोहे की पिंजरे में कैद करके रखा था। उन्होंने हमारे खजाना लूटा, उन्होंने हमारे रिसोर्सेस ख़त्म कर दिया और उन्होंने हमारे किसानों के ऊपर इतना टॉर्चर किए, इतना टैक्स लगाए कि सुसाइड करने का टेंडेंसी आ गया था।
भूखे रहने का नौबत आ गया था। ऐसे भयंकर अकाल आया था जहाँ पे लाखों मासूम हिंदुस्तानी भूख से मर गए थे। इसलिए नहीं कि अनाज नहीं था, इसलिए क्योंकि उनका अनाज छीन लिया गया था। क्या आप समझ पा रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कितना अत्याचार किया है, कितना टॉर्चर किए हैं। और फिर आया जलियांवाला बाग। इसके बारे में आप तो जानते ही होंगे, कितना दर्दनाक तरीके से मासूम हिंदुस्तानियों को मार दिया गया था। निहत्थे मर्द, बच्चे, औरतें सब थे वहाँ पर, शांति से बैठे थे। और ये शांति ब्रिटिशर्स का बर्दाश्त नहीं हुआ था। उन्होंने तब तक गोलियां बरसाई जब तक बंदूक से गोलियां ख़त्म ना हो जाए। उस दिन मिट्टी लाल हो गई थी। और उसके बाद सबसे दर्दनाक वो दिन था जब बंटवारा हो रहा था, जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो रहा था, जब बहुत सारे मासूम लोगों ने अपना घर, परिवार, अपना रिसोर्सेस सब कुछ छोड़कर चले गए थे। किताबें बस आपको डेट बताते हैं, किताबें बस आपको वो इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन वो दर्द, वो आंसू आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे जब तक आप इतिहास के गहरे में नहीं जाएंगे, जब तक आप खुद ये फीलिंग नहीं करेंगे कि अगर मैं उस मोमेंट में रहता तो क्या होता। इसीलिए हम इस दर्द को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम वहाँ पर नहीं थे। अगर हम उस जगह पर रहते तो आज हम इस स्वतंत्रता दिवस को एज ए सेलिब्रेशन पालन नहीं करते। पर हिंदुस्तानी मिट्टी की एक फितरत है कि इसको जितना भी आप दबाओ वो उतना ही जोर से वागी होते हैं। हमारी आज़ादी हमसे किसी तोहफे में नहीं मिली थी। हमारी आज़ादी हमें छीन लेना पड़ा था। हमारे शेरों और शेरनियों ने अपना जान को कुर्बान देकर ये आज़ादी अंग्रेज़ों से छीन ली थी। सोचो उस 18 साल का खुदीराम बोस के बारे में जो फांसी के फंदे के सामने खड़ा होकर भी मुस्कुराए थे। सोचो उस 73 साल की बूढ़ी माँ मातंगिनी हजरा के बारे में जिनके सीने में 3 गोलियां लगी, लेकिन उन्होंने भारत माता की झंडा नीचे गिरने नहीं दिए थे। सोचिए उस मंगल पांडे के बारे में जिन्होंने पहली चिंगारी लगाई। सोचिए उस रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जो एक माता होकर भी अपने बेटे को पीठ में लगाकर युद्ध क्षेत्र में चले गए, सिर्फ इसलिए कि स्वतंत्रता लाना है, भारत को आज़ाद बनाना है। सोचिए कि वो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जिन्होंने ये बोला था कि हम गोलियों का सामना खुद करेंगे, आज़ादी रहेंगे, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, और सच में झुके नहीं थे। सोचिए उस राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान की उस दस्ती को जिन्होंने ये सबके सामने दिखा दिया कि हिंदू मुस्लिम एकता ब्रिटिश राज के लिए एक बहुत बड़ा डर है। सोचिए भगत सिंह के बारे में जिन्होंने सिर्फ 23 सालों में जिस टाइम आज के बच्चे फ़ोन के स्क्रीन में ज़्यादातर टाइम बिता देते हैं, आजकल के बच्चे का करियर शुरू ही नहीं होता, आजकल के बच्चे का दिमाग सही से काम ही नहीं करता। और उस टाइम भगत सिंह ने अपने मातृभूमि के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया था। और वो भी हंसते हंसते। हमारे पास ऐसा नेता थे जो हमारी किस्मत को ही बदल दिया। जानिए उन महात्मा गांधी को जिन्होंने एक भी गोली ना चला के सिर्फ अहिंसा के पथ को फॉलो करके पूरे दुनिया को हिला कर रख दिया था। जानिए उन सुभाष चंद्र बोस के बारे में, ऐसे नेताजी नहीं बने थे। उनका आवाज़ सुनकर खून खौल उठता था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसे नेता कहाँ मिलेंगे। जानिए उन आयरन मैन के बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने
इंडिया को एक यूनिटी की तरफ लेकर गया, रियासतों को जोड़ दिया, प्रिंसली स्टेट्स को जोड़कर एक नया भारत बनाया था। जानिए उन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में, जिन्होंने हमें एक बहुत बड़ा मजबूत संविधान दिया, जिन्होंने एक बढ़िया संविधान का रचना किया, जिनके अनुसार हम आज भी चलते हैं। उन सबके रास्ते अलग थे, लेकिन सपना एक ही था, आज़ाद भारत। भारत को आज़ाद बनाएंगे, जब तक आज़ाद नहीं बनाएंगे तब तक चैन की सांसें नहीं ले सकते। और फाइनली 14 अगस्त 1947 की वो आधी रात, जब पूरी दुनिया सो रही थी, भारत ने आज़ादी का एक सांस ली। वो सांस, वो खूबसूरती सांस जो भारत ने 200 साल से नहीं लिया था। जब वो तिरंगा भारत के आसमान पर लहराया था, जब पहली बार भारतीयों ने यह देखा कि हमारा तिरंगा आज़ाद है, तब सबके आंखों से आंसू आ रहा था। लेकिन वो आंसू दर्द का आंसू नहीं था, वो आंसू के अंदर इतना खुशी भरा हुआ था कि जिसके बारे में हम जिक्र नहीं कर सकते। ज़मीन आज़ाद थी, हवा आज़ाद हो गया, हर तरफ सिर्फ आज़ादी आज़ादी और आज़ादी। इससे बड़ा खूबसूरती और क्या हो सकता है। हमने सिर्फ सरवाइव नहीं किया, हमने जीत हासिल की। अब सोच सकते हैं कि एक ऐसा देश जिन्होंने जहां पर फर्स्ट टाइम रॉकेट बनाने के लिए उसका पार्ट्स साइकिल से लेकर गया था, लेकिन वही देश आज चांद के साउथ पोल में चंद्रयान को लैंड करवाया है। इसरो ने पूरे दुनिया को दिखा दिया कि भारत के पास ताकत कैसा है। अब जितना चाहे लूट कर लेकर चले जाओ, लेकिन भारत को दबा नहीं सकते ना। दुनिया को लगता है ना कि भारत गरीब है, लेकिन आज हर एक स्ट्रीट वेंडर के पास UPI सिस्टम है। आज हर एक स्ट्रीट वेंडर ये जानते हैं कि कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है। हमने डिजिटल इंडिया बनाया। आज हर एक युवा ये सोचते हैं कि हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे, हम एक नया बिजनेस खड़ा करेंगे। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव ने हर एक महीने नए नए यूनिकॉर्न्स को बना रहे हैं। इंडिया इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। स्पोर्ट्स हो, साइंस हो, ग्रीन एनर्जी हो, ग्लोबल लीडरशिप हो, हर तरफ हमारे युवाओं ने अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं कि इंडियन यूथ के पास कितना पावर है। आज का भारत दुनिया के आंखों में आंख डालकर बात कर सकता है। पर रुकिए, ट्विस्ट अभी भी बाकी है। क्या भगत सिंह ने ऐसे भारत के लिए जान दी थी जहां पे हम एक दूसरे के साथ सिर्फ धर्म के लिए लड़े? जानते हैं कि हमारे दुश्मन आज ब्रिटिश यूनिफॉर्म में नहीं है, हमारे दुश्मन हमारे अंदर में ही। कभी कभी हम समझ सकते हैं और कभी कभी हम समझ नहीं सकते हैं। एक टाइम ब्रिटिशर्स भी चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता रहेंगे तो हम ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर पाएंगे। अगर हमें हज़ारों सालों तक राज करना है तो हमें ये यूनिटी को पहले तोड़ना पड़ेगा। भेदभाव क्रिएट करना होगा, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करना होगा। और वही सेम कहानी आज भी चल रहे हैं। जो अंग्रेज नहीं है, लेकिन अंग्रेज का शासन अभी भी चल रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। पॉल्यूशन हमारे शहरों को डुबा रहे हैं, करप्शन या भ्रष्टाचार हमारे सिस्टम को खा रहे हैं, हमारे सिस्टम को पूरी तरह से तोड़ दे रहे हैं। युवाओं के साथ कुछ भी हो रहा है। एक तरफ हम विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं, एक तरफ हम ग्लोबल लीडरशिप के बारे में सोचते हैं, और दूसरी तरफ इतना करप्शन चल रहा है जिसके बारे में आवाज़ उठाना भी एक डेंजरस सिचुएशन बन जाता है। हम तब भी लड़ रहे थे, अभी भी लड़ रहे हैं।
इसका प्लेस बदल गया, इसका रूप बदल गया, लेकिन जो आज़ादी जिसके लिए हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, वो आज़ादी अभी भी हमें नहीं मिला है। लेकिन क्या करेंगे, हम सबको बोलना पड़ेगा, हम सबको सोचना पड़ेगा, हम सबको एक बदल के लिए सोचना पड़ेगा। और गरीबी और बेरोजगारी युवाओं के सपनों को हर दिन तोड़ रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स पर मेंटल हेल्थ, मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा हो चुका है कि कभी कभी स्टूडेंट सुसाइड करने में मजबूर हो जाते हैं। ये नया लड़ाइयाँ हैं। एक ऐसा भारत है जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कभी भी सपने नहीं देखे थे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर सच बताऊं कि इसके लिए जिम्मेदार हम ही हैं। लेकिन अब ये समय आ गया, ये वक्त आ गया कि हमें जागरूक होना होगा। हमें एक नया भारत बनाना पड़ेगा। हमें एक ऐसा भारत बनाना पड़ेगा जो उस टाइम में भगत सिंह ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने सपना देखा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये सोचकर भारत को यूनाइट नहीं बनाया था कि हम एक दिन ऐसा प्रॉब्लम फेस करेंगे। आज एक फ्रीडम फाइटर बनने के लिए आपको एक बंदूक की ज़रूरत नहीं है। एक फ्रीडम फाइटर वो हैं जो कुछ बोल सकते हैं। एक टीचर हैं जो गांव में जाकर बच्चे का जीवन को बदलने का कोशिश कर रहे हैं। एक फ्रीडम फाइटर वो हैं जो एक इंजीनियर बन के नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए इनोवेशन लेकर आ रहे हैं। वो साइंटिस्ट हैं जो देश के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं। वो सैनिक हैं जो देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एनिमी से। ऐसे लाखों फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनका कहानी न इतिहास में है न इतिहास में रहेगा। वो फ्रीडम फाइटर आप भी बन सकते हैं जब आप एक ईमानदार नागरिकों जैसा बिहेव करेंगे। एक ऐसा ईमानदार इंसान बनेंगे जहाँ पे आप सड़क पर जाएंगे तो कचरा नहीं फेंकेंगे, जब आप धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करेंगे, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे, जब आप कुछ भी न्यूज़ शेयर करेंगे उसके पीछे सच्चाई को पता लगा कर शेयर करेंगे, जब आप अपने माता पिता का सपना, उनका नाम रोशन करने के लिए अपना जान को कुर्बान कर देंगे, आप इतना मेहनत करेंगे कि अपना माता पिता आपके बारे में गर्व करे, देश आपके बारे में गर्व करे, तब आप एक रियल देशभक्त बन सकते हैं। एक सेकंड के लिए आंखें बंद कर लीजिए और 2047 के बारे में सोचिए। वो साल जिस साल हम 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन करेंगे। उस साल तक हमारी मातृभूमि कैसी देखनी चाहिए उसके बारे में हमें सोचना है। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जहाँ पे कोई बच्चा रात में भूखा ना सोए। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जहाँ पे हर एक औरतें रात में बिना किसी डर से बाहर में सड़क पर चल सके। एक ऐसा भारत जहाँ पे हवा सबसे साफ हो, जहाँ टेक्नोलॉजी सबसे एडवांस हो और जिसके लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा हैप्पी हो। एक ऐसा भारत जो सिर्फ पैसों से नहीं, इंसानियत से, प्यार से दुनिया को मार्गदर्शन करे। ये हमारा सपना है और इसे पूरा करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Freedom is not like that. Whenever you ask this question, what India has given to me, freedom is that responsibility. Whenever you ask yourself that what I can give to my motherland, what have I given to my motherland? आज मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ कि जिन फ्रीडम फाइटर्स ने हमें आज़ादी दी थी, क्या इसलिए आज़ादी दी थी कि हम ऐसा भारत बनाएंगे जहाँ पे पूरे दुनिया हमारे भारत के लिए नेगेटिव चर्चा करेंगे। उन्होंने ये जानते हुए भी पेड़ लगाया कि उस पेड़ के नीचे छांव मिलने तक वो जिंदा नहीं रहेंगे। उन्होंने पेड़ तो लगा दिया, लेकिन पेड़ को सींचने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है। पेड़ को ख्याल रखने का जिम्मेदारी हमारे पास है। हम सिर्फ पेड़ का फल लेकर पेड़ को छोड़ नहीं सकते।
हमें नर्चर करना होगा, हमें ख्याल रखना होगा, हमें वाटर देना होगा, हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होगा। ना पूछो ज़माने से कि हमारी कहानी क्या है, ना पूछो ज़माने से कि हमारी कहानी क्या है। हमारी पहचान तो सिर्फ यह है कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। हमारी पहचान तो सिर्फ यह है कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। उन कुर्बानियों को याद रखिए, अपने भविष्य को अपनाइए, उन पे गर्व करिए, महसूस करिए कि हम गर्वबोध करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।